राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है कन्या राशि वालों के ऊपर। तो कन्या राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, ये अगस्त का महीना क्या क्या शुभता लेकर आ रहा है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे आपके कैरियर की, बात करेंगे आपके व्यापार की, बात करेंगे आपके शिक्षा की और बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। क्या हमें सावधानियां रखनी है और लास्ट में बात करेंगे कि जो कुछ भी निगेटिविटी है उसके उपाय क्या हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर वो उपाय करते हैं तो जो कुछ भी निगेटिविटी है हमारे जीवन में, हमारे अगस्त के माह में, वो अवश्य दूर होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो हम समझ लेते हैं कन्या राशि वालों के स्वभाव के बारे में। अपने आप में रहने वाले होते हैं, मतलब नॉर्मल देखा जाए ना तो जिसको कहते हैं थोड़ा सा अपने आप में रहने वाले होते हैं, विनम्र होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं और आप इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। यानी इनके साथ अगर आपको रहना हो ना तो आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लंबे समय तक इनके दोस्त बने रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अच्छाई होती हैं। जब किसी बाधा का सामना होता है तो बहुत संयमित रूप से इसको बहुत सोच समझकर दोस्ती करना पसंद करते हैं लोगों से, और एक दूसरे की सहायता भी खूब करते हैं। इनके दोस्त भी खूब सारे होते हैं। ये तो हो गया। थोड़ी सी कमियां भी समझ लीजिए, क्योंकि कमियां जानना ज़्यादा जरूरी है। राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत सुंदर राशि माना जाता है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग छोटी छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, जैसे राई का पहाड़ बनाने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा नकचढ़े होते हैं, थोड़ा सा ज्वेलिस की भावना इनके अंदर रहती है। ये थोड़ा सा अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। ये अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन जो ठान लेते हैं उसको बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो ये तो हो गया इनके कन्या राशि वालों के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में, और इनका अगस्त के महीने में इनके ग्रह किस राशि में, किस भाव में गोचर कर रहे होते हैं, पहले इसे जान लेते हैं। तो देखिए, आपके लग्न पर मंगल महाराज विराजमान है, यानी कि कन्या राशि में, और आपके छठे भाव में यानी कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम भाव यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, और आपके दशम भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, और आपके एकादश भाव में यानी कि कर्क राशि में सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। आपके द्वादश भाव यानी सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। और दो महत्वपूर्ण गोचर होंगे इस महीने के बीच में। पहला तो गोचर होगा सूर्य महाराज का 17 तारीख को, जो कि आपके कर्क राशि से निकलकर यानी एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, यानी सिंह राशि अपने ही घर में जाएंगे। और दूसरा गोचर होगा शुक्र महाराज का, जो 21 तारीख को आपके दशम भाव यानी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे एकादश भाव में। तो ये तो हो गए गोचर की बात। अब आप समझिए कि आपके लग्न पर क्या प्रभाव है। पहले तो ये समझिए, लग्न पर मंगल महाराज बैठे हैं। तो मंगल जब लग्न पर बैठते हैं तो गुस्सा अग्रेशन देते हैं। तो मंगल हो गए, और मंगल स्वामी कहाँ के हैं? स्वामी अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल। तो स्वामी अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो एक अनिश्चितता, यानी कि जो अष्टम भाव होता है ना, वो अनिश्चितता को दिखाता है। तो एक अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन अच्छाई क्या है कि मंगल अष्टम के साथ साथ तीसरे के भी स्वामी है। तीसरा भाव क्या होता है? हमारे साहस का, पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, और मंगल खुद साहस के, पराक्रम के कारक हैं। तो जो कुछ भी परेशानियां आएंगी उससे निपटने के लिए आप में अंदर साहस, पराक्रम भरा रहेगा। तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई आपके लिए। अब देखिए क्या है कि मंगल देंगे ही, साहस बता दिया, और लग्न पर मंगल गुस्सा बता दिया। और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि अब वक्री शनि की दृष्टि है मंगल महाराज पर। तो वक्री शनि देख रहे हैं, और स्वामी कहाँ के हैं? मंगल महाराज शनि महाराज छठे के स्वामी हैं। छठे के स्वामी होके मंगल को देख रहे हैं, वक्री हैं अभी खास करके। तो मंगल अष्टमेश भी हैं, मंगल खुद
चोट चपेट एक्सीडेंट के कारक हैं। वक्री शनि छठे भाव के स्वामी हैं, सप्तम से देख रहे हैं तो इंजरी के योग बना रहे हैं, एक्सीडेंट के योग बना रहे हैं, चोट चपेट के योग बना रहे हैं। तो ये महीना थोड़ा सा आपको बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि ये चोट चपेट के योग बना रहे हैं, एक्सीडेंट इंजरी के। और जिनकी कुंडली में मारक की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा और महादशा अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की नहीं है, तो उनको खास करके सावधानी रखनी है। अब मैं बात करूं आपके सेहत की। तो सेहत की अगर मैं बात करूं तो पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो सूर्य महाराज हैं पिता के कारक हैं, और वो 12वें भाव में 17 तारीख को जाएंगे। तो 12वां भाव ऐसे ही बीमारियों का है, अस्पताल का है। तो सूर्य महाराज जब 12वें में जाएंगे हैं तो अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो केतु वहाँ पर ग्रहण लगाएंगे सूर्य को। तो अपने खास करके अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत अलर्ट रहिए, उनका बहुत ध्यान रखिए। वीकनेस रहेगी इस महीने, आपको बहुत ज़्यादा रहने वाली है वीकनेस, जनरल वीकनेस जो होती है। हीमोग्लोबिन आपका कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन की समस्या बढ़ सकती है। और आपके डायबिटिक अगर हैं तो बढ़ने के चांसेस तो हैं ही हैं, ध्यान रखिए। लेकिन जिनको अभी डायग्नोस नहीं हुई, उनको डायग्नोस होने के भी चांस बन रहे हैं कि ये डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकती है इस महीने में। और दूसरी चीज़ बीपी की समस्या, कफ की समस्या और स्किन डिजीज हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको बनी रह सकती है। अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करूं धन की। भाई धन है तो सब कुछ है ना। धन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए आपके जो अटके पैसे, जो कहीं पे पैसा अटका हुआ था वो मिलने के चांसेज हैं। केतु महाराज बैठे हैं आपके 12वें भाव में, तो कुछ अटके धन मिलने के चांसेज बहुत हैं जब 17 को सूर्य पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो अब 21 तारीख को धनेश, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज पहुंच जाएंगे कहाँ? लाभ भाव में, यानी कि एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। लाभ यानी धनेश, धन और लाभ, धन का लाभ कराएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनके जो युति हो रही है वो इनके साथ में, गुरु के साथ में अभी बैठे हुए हैं साथ ही में। तो गुरु भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों के कारक हैं ही हैं। तो धनेश और भाग्येश ये दोनों चले जाएंगे एकादश भाव में। और तो ये थोड़ा सा अच्छा योग बना रहा है धन के, कि भाग्य से धन कमाएंगे। तो चौथे घर पर मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, और केतु का भी प्रभाव रहेगा। तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे थे तो उसके भी योग बन रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की योग तो बना दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर चौथे घर को, जो हमारा परिवार है, उस पर अगर 3-3 4-4 क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, वक्र शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और केतु का प्रभाव है, तो घर में कलह मची रहेगी। इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं खर्चों की बात करूं। भाई धन तो आ गया, खर्चे खूब बढ़ेंगे 17 के बाद। जैसे जाएंगे सूर्य, वहाँ पर दवाओं पर खूब खर्च कराएंगे, आपके दवाओं पर खूब खर्च होने वाला है। लाइफ स्टाइल को लेकर आपके खर्चे बढ़ेंगे। लग्न पर मंगल और चौथे घर को देख रहे हैं, तो कुछ डेकोरेशन, कुछ अगर आप अपने घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, मरम्मत कराना चाह रहे थे, तो उस पर भी पैसे खर्च होंगे। पेट्स पर, जो लोग पेट्स पाल रखे हैं, पेट्स पर भी खूब खर्चे करेंगे। ये भी पेट्स पर भी खर्चे होंगे। उसके बाद खर्चे कहाँ होंगे? आपके मोबाइल ले सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर कुछ मोबाइल ले सकते हैं या लैपटॉप ले सकते हैं, तो उस पर भी खर्च हो सकते हैं आपके। अब चलिए, खर्चों की बात हो गई, अब आते हैं कैरियर पे। तो कैरियर की बात करें, देखिए तो कैरियर जहाँ आता है वहाँ क्या आता है? सबसे पहले आपका दसम भाव। दसम भाव आपका कैरियर का है, आपके प्रोफेशन का है। तो दसम भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं। बुध महाराज क्या है? वक्री हैं, ध्यान रखिएगा भी 11 तक। तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ाएंगे। अब और चीज़ें समझिए। दसम में गुरु बैठे हैं, ये देखिए पहले दसम भाव की स्थिति क्या। दसम में गुरु बैठे हैं जो कि गुरु सप्तमेश हैं, और शुक्र बैठे हैं जो कि धनेश हैं और भाग्येश हैं। तो सप्तम, जब दसम से सप्तम का संबंध बन जाए तो समझिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है, उनके प्रमोशन होने के योग हैं, प्रॉपर योग बने हुए हैं। और शुक्र नवम के स्वामी हैं जो कि दसम से 12वां है। भाई शुक्र महाराज नवम के स्वामी हैं, आपके कर्म स्थान बैठे हैं, दसम से 12वां है। तो क्या होगा? ट्रांसफ़र के भी योग बना रहे हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो दशम के स्वामी बुध
और लग्नेश 11 तक वक्री हैं, पहले ही आपको बता दिया। तो थोड़ा सा ये समय 11 तक तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें जॉब भी जाने के योग हैं। जिनकी कुंडली में अच्छे दशा नहीं है ग्रहों की, तो उनके जॉब जाने के भी योग हैं। अगर आप जॉब चेंज भी करना चाह रहे थे तो उसके भी योग बन रहे हैं। हाँ, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके 10वें भाव में गुरु महाराज बैठे हैं जो कि अतिचारी हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा कार्य कर दें, आप कुछ ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो। इमेज खराब होने के योग बन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं आपके व्यापार की, तो भाई देखिए 7वें भाव में वक्री शनि बैठे हैं और लग्नेश खुद वक्री हैं। तो क्या हो गया? मंदता, वक्रत्व, मतलब पीछे चलना। तो थोड़ी सी गति धीमे रहने वाली है, खास करके 11 तक तो ज़्यादा। 11 से थोड़ा सा जब बुध महाराज आपके लग्नेश जब मार्गी हो जाएंगे, थोड़ी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिए 7वें पर मंगल की दृष्टि है, क्योंकि लग्न पे बैठ के मंगल देख रहे हैं, और शनि और मंगल जो है 7वें से दूसरे भाव यानी धन भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी, यानी वहाँ से त्रिकोण के स्वामी है, 9वें बैठे हैं मंगल। तो क्या कराएंगे कि, और शनि देख भी रहे हैं, मंगल शनि, तो क्या होगा? मशीनरी चेंज करने के योग बन रहे हैं। मशीनरी चेंज कर सकते हैं, मशीनरी पर और मैन पावर पर कुछ ये कर सकते हैं, खर्चे बढ़ाएंगे। सूर्य 17 तारीख को 12वें भाव में जाएंगे, तो जो कुछ भी सरकारी बाधा, यानी अब 7वें से देखेंगे 6ठे में सूर्य आ गए, 7वें से 6ठे में 2 क्रूर ग्रह हैं। जब भी देखिए कुंडली में 7वें से किसी भी भाव के, किसी भी मतलब स्थान से 6ठे में अगर क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं। और सूर्य सरकार की चीज़ें हैं, उन पे ग्रहण भी लगा हुआ है, केतु भी बैठे हैं, तो सरकारी बाधाएं आने के बहुत चांसेज हैं। तो सरकार से संबंधित जो कुछ भी आपके कुछ टैक्स न जमा हो या कुछ भी चीज़ें आपको पेंडिंग है तो उसको ज़रूर पूरा करें, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करूं तो उनके लिए ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। इस टाइम पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पंचमेश वक्री हैं, पंचमेश आपके शनि महाराज वक्री हैं, और ध्यान आपका शुक्र महाराज बहुत भटकाएंगे। जब 21 तारीख को पहुंचेंगे वहाँ पर वो 11वें भाव में तो दृष्टि डालेंगे आपके 5वें भाव पर, तो आपकी ध्यान बहुत भटकाएंगे। ध्यान रखने की आपको लिए बहुत ज़रूरत है। और 17 से पहले अगर कुछ गवर्नमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम आपको करना था तो 17 से पहले कर लें, नहीं तो उसमें कार्य वो अटकने के योग हैं। कोई एडमिशन हो गया या कोई मतलब बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई कार्य हो तो उसको पहले निपटा लें 17 से पहले, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ जो लोग रिलेशन में हैं, प्यार में हैं, उनकी बात करता हूँ। तो नए संबंध बनने के योग हैं, इनकी चांसेस मिलेंगे। पंचम के स्वामी शनि वक्री हैं, तो क्या होगा? जिन लोग पहले से रिश्ते जिनके चल रहे हैं, तो शनि महाराज पंचम के स्वामी वक्री हैं, तो क्या होगा? पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। पंचम से 6ठे में शुक्र ग्रह, पंचम से 6ठे में शुक्र है तो ठीक है, 6ठे में शुभ ग्रह है, तो बताया ही क्रूर ग्रह होते हैं खराब, अच्छे हैं तो शुभ ग्रह हैं तो अच्छा, तो ये ठीक रहेगा, प्यार के लिए ठीक है। लेकिन 17 को सूर्य 12वें में जाएंगे तो क्या होगा कि बताया ना, पंचम से देखेंगे तो अष्टम पड़ेगा। तो अष्टम भाव में जब 2 क्रूर ग्रह आ गए, केतु भी हैं, सूर्य भी हैं, 17 को जब सूर्य पहुंचेंगे तो हो सकता है आपका ब्रेकअप वगैरह करा दे, तो बहुत ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों से। बाकी तो ऐसा ठीक है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए बहुत सारे, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन कन्या राशि वालों को बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम पे, ऐसी बात करें, क्योंकि अभी आपके लग्न पर मंगल महाराज बैठे हैं जो कि मांगलिक दोष बनाकर बैठे हुए हैं। 7वें में शनि महाराज बैठना ऐसे ही खराब है, और शनि महाराज वक्री भी हैं उल्टे, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। और सब बताए वक्री हैं, और सप्तमेश गुरु महाराज अतिचारी हैं, ये भी देख लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही हैं। और 17 तारीख को 7वें से 6ठे भाव में सूर्य महाराज चले जाएंगे, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। सेपरेशन की बात अगर चल रही थी तो उसकी तरफ भी आप लोग बढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। शुक्र महाराज जब जाएंगे 21 तारीख को, जब आपके 11वें भाव में पहुँचेंगे
तो उससे भी बहुत कोई खास वो नहीं है, लेकिन कि आपके सप्तम से पंचम में त्रिकोण में जब शुक्र महाराज आ जाएंगे तो थोड़ी सी शुभता उसमें लाएंगे। लेकिन ये कुल मिला के अगर मैं कहूँ वैवाहिक जीवन की बात तो प्रॉब्लम है। कन्या राशि वालों, आप देखिएगा आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है और लंबे समय तक चलेगी, थोड़ी प्रॉब्लम है। शनि जब तक हैं वहीं पे बैठे हुए हैं, जब तक वक्री हैं खासकर तब तक तो ज़्यादा, और लग्नेश भी आपके वक्री हैं इस वजह से। अब मैं बात करता हूँ उपायों की। तो उपाय क्या करना है हमें, जिससे कि हमारा ये अगस्त का महीना, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन हो, चाहे हमारे करियर में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो परेशान ना कर सके। तो देखिए क्या करना है, गणेश जी को खीर का भोग लगाइए, गणेश भगवान को खीर का भोग लगाइए और 4 तरह के फल अर्पित कीजिए उनको, और गणेश चालीसा का पाठ करिए। तो आपका जो अगस्त का महीना है उसमें शुभता आएगी। आपको इतना करना है, आप देखेंगे कि आपकी जो कुछ भी निगेटिविटी है वो अवश्य खत्म होगी। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।